अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। क्या बोलती पब्लिक, क्यों बोलती। आज तो हम बात करेंगे सब सब टाइटल एला फिर सब टाइटल देख कर तो आपको पता चल गया होगा। तो भाई लोग, आय हाय हाय, मज़े आ रहे भाई। बात सीरियस है और सुनो, हमने व्यूज़ उठाए हुए हैं हर आर्टिस्ट से। अगर उठाए हुए हैं तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उस पर गुफ्तगू ना करें। पता नहीं क्यों बाकी लोग नहीं करते, मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ को लेकर। मैं वैसे किसी की ज़िंदगी में मुझे वो नहीं है, लेकिन दुख होता है कि आप इनसे व्यूज़ ले लो, खाली व्यूज़ लेने तक ना रहो, बात करो। अगर आप डिबेट ही नहीं कर रहे किसी चीज़ के ऊपर, यूजलेस, तुम बस डिस्को पकड़ने आए हो व्यूज़। मैं भी पकड़ता हूँ व्यूज़, लेकिन एटलीस्ट उस पर बात करो। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक तरफ सच होता है, एक तरफ गलत होता है। इन लोगों ने दोनों के टट्टे चौकने होते हैं। हमसे नहीं होता भाई। करना होता ना तो कब से हमने कैरी और क्या नाम है बीवी की वीडियोस पे हमने किया था। आज शायद 5 लाख व्यूज़ भी होते और सब्सक्राइबर होते। बात क्या है? तो भाई रिसेंटली मैंने एक मीम पेज को फॉलो किया हुआ है। मैंने वो देखा, उस पर बेला भाई ने उस पेज पे बेला भाई की एक स्टोरी आई हुई थी जिसमें यंगस्टर्स को उन्होंने लगाई हुई थी। उन्होंने स्टोरी वो सुन रहे थे। पहले तो मेरे को यकीन नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैं जाके देखा और वो वाकई में थी। देखने जैसे मैंने देखा, पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, उफ मीटर शॉट। फिर मेरे को बहुत हंसी आई। फिर एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगा मैं टिकटॉक लगा के बैठ दूँ। इससे ज़्यादा क्रिंज चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब एक पंजाबी में बोला जाता है कि जिथे दी खोती उथे आ खलोती, जिथे दी खोती उथे आ खलोती। बेला भाई, और एक सेकंड पहले पब्लिक पे आते हैं ना, उस पब्लिक पे जो इस डिस पे बहुत ओ बेला भाई लव यू, बेला भाई स्पोर्ट, बेला भाई ओ ये कराऊं। बात ये बेला भाई, आपने ना एक लाइव पे आए थे, आपने बोला कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो बोल रहे हैं कि आप सरहद पार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने उनके बारे में कुछ बोला। शायद आपने मेरी भी वीडियो देखी हो, शायद हो सकता है। काफ़ी लोगों ने आपको नहीं सपोर्ट किया था बीफ के अंदर, इवन इंडिया के अंदर भी कोई नहीं कर रहा था। लेकिन हम उस पर बाद में। बात ये है भाई बेला भाई, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। मतलब ना एक सीमा होती है, समझ लो, सीमा होती है, एक रीमा होती है, आपने सारी पार कर दी। पहले आपने बोला कि आपके मुल्क के ऊपर किसी ने बोला जो कि पास था, जो बहुत पुराना था, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनती थी, आपने वो फिर भी उठा कर किया। इक्का और वायस के बीच में बात हो रही थी, आप बीच में आए। आपने एक फेक स्क्रीनशॉट को रियल समझ के, आप एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट होना चाहिए आपको, एटलीस्ट इसके बारे में जानकारी मतलब होनी चाहिए आपके पास। आपने वो लगा दी स्टोरी, बिना वजह आप कूदे। फिर आपने निकाल दिया डिस्ट्रैक्ट, फिर आपने निकाला दूसरा डिस्ट्रैक्ट। अब आप आके स्टोरी लगा रहे हैं, बीच में आप बोल रहे हैं कि वायस के आर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने जो बात की मैं उसके ऊपर रिएक्ट किया। बीफ है ना सर, बीफ आपके हिसाब से तो नहीं चलता। बीफ समझते हैं आप। अगर आपको कोई पर्सनली इख्तलाफ था तो आप भाई मैसेज कर सकते थे उनको, वायस से बात कर लेते, यार ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी। शायद वो आगे से सॉरी बोल देते कि यार बहुत पुरानी है, लेकिन बस उस वक्त हो गया जो हो गया। वक्त आगे बढ़ना है, हमने निकलना है, मूव ऑन करना है। जैसे यूनुस ने बोला कि मेरा माजी देखकर मेरे इस वक्त को ना ख़राब करो। आपने किया, सब कुछ ठीक है। आपने बोला कि साद और सेज़की आपने बोला था ना, ये कोई 2 रैपर हैं। साद को तो मैं जानता हूँ, सेज़की ने किया आपको डिस, और वो आपको बार बार कहते रिप्लाई करो, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। गुड हो गया जी, एक्टिंग के बादशाह, बिल्कुल सही चीज़ है, बिल्कुल सही चीज़ है। वो आप क्यों रिप्लाई दो, आपकी मर्जी, बिल्कुल ठीक। ब्रो, तुम डिस्ट्रैक्ट 2 निकाल बैठे हो, फिर तुम उसकी स्टोरी लगा रहे हो। मतलब तुम्हें मोहब्बत है, लेकिन तुम्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, इसलिए तुमने बीफ कर दिया। तुम जाके ब्रो उनसे मैसेज पे बात कर सकते थे। जो इतना बड़ा आर्टिस्ट, हर बंदे की स्टेज होती है, नो डाउट आप बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन आपसे भी बड़े लोग हैं आर्टिस्ट। इक्का भाई रुक गया, उसको पता था ब्रो कि ये चीज़ ख़राब होगी, और ये चीज़ आपने बोली हुई है कि तुम्हारी आधी अवाम जो है वो इंडिया से है और मैं तो हूँ ही इंडिया का। मतलब आपने कोशिश फुल की कि टीटो पार्टी लग जाए, लेकिन आपकी ही अवाम ने नहीं सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि उसमें सेंस नहीं थी। एक पुरानी चीज़, बच्चा अगर एक मिसाल है, कोई पुरानी हरकत करता है, हम उसको पुरानी चीज़ याद करके उसके अभी के हाल पे उसको गालियाँ नहीं देते, ठीक है ब्रो, सीधी बात। लेकिन आपने भाई डिस्ट्रैक्ट निकाला, आपने कहा कि नहीं भाई सपोर्ट होगा। पहले डिस्ट्रैक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, सेकंड में आपको थोड़ा हुआ, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। और इतना ही नहीं,
आपने खुद आगे भी बोला था स्टोरी के ऊपर कि आप लोग अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करे, तो आपने कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान हिंदुस्तान इंडिया और पाकिस्तान करने की कोशिश की थी, लेकिन आपसे नहीं हुआ क्योंकि लोगों को समझ थी कि लोगों ने नहीं कहा। फिर आप स्टोरी लगा रहे हो ब्रो। फिर वही बात आती है ब्रो, आप अपने ही कदमों पे नहीं खड़े हो रहे। चैन के बाय द वे काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि बेला चैन के को सपोर्ट कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर तुम गौर से लिरिक्स में देखो, बेला नहीं सपोर्ट कर रहा था ब्रो। चैन के उस पर इतने डिस्ट्रैक्ट बने, लेकिन स्टिल वो आज भी स्टोरी लगाता है ना, तो उसमें नज़र आता है कि भाई हाँ वो अपने अपने जो उसने रूल बनाया हुआ है अपना, उस पर आज भी खड़ा है। वो आज भी वायस के आगे खड़ा है ब्रो। आप तो खड़े ही नहीं हो पा रहे, आप तो खड़े ही नहीं हो पा रहे। और अगर आपने फ्रेंडशिप करनी थी ब्रो, अगर आपको इतना था, भाई दोस्त होता है, दोस्त से बंदा जाके ना पर्सनल बात करता है कि यार ये तुमने क्यों की हरकत, ये क्या की पर्सनल, और उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, या अंदर अंदर से ही एक दूसरे से नाता तोड़ लेता है। तुम खुले आम आ रहे हो, उन्हें डिस कर रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, और फिर स्टोरी लगा रहे हो। भाई बड़ा दुख हुआ मुझे, मेरे को हंसी आई। मतलब तुम करना क्या चाह रहे हो? वो कहते हैं ना कि घर में मेहमान आते हैं तो बच्चे को पैसे देते हैं, जब बेकरी से पैटिस पुटिस ले आइए वगैरह चीज़ें ले आए, जैसे मेहमान निकले और आप पैटिस उठाते हो, मेहमान वापस आ जाते। ये वो वाली चीज़ थी आप, बड़ा दुख हुआ। सेकेंडली पब्लिक पे आते हैं, पब्लिक तेरी में पब्लिक उन्होंने बोला जी तूने ना मैंने रिएक्ट किया था और मैंने सीधा बोला था मुझे नहीं बेला का वो सही लग रहा था, मुझे नहीं। और मैंने ना वीडियो डाली, काफ़ी लोग जी बेला की तरफ से आए, तू भाई बाइस्ड हो रहा है, वाईएस की तरफ से तू बाइस्ड हो रहा है, तू पाकिस्तानी है इसलिए तू बाइस्ड हो रहा है। कान में हाथ डाल के ना सारा कुछ निकाल दूँ। वो वीडियो आज भी प्राइवेट है, मैंने रखी हुई है। मुझे पता था एक ना एक दिन जब आएगा, जब नियादी यो नंबर वाले लैपल बात होगी और वो करे। वो प्राइवेट है, मैं आज या कल उसको कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता था। इससे पहले भी एक रैपर था जिसने बहुत चिल्लाया था, मैं नाम नहीं लूँगा और तुम लोगों को पता होगा, मैंने उसको प्राइवेट की थी। उसके बाद टीटो पार्टी हुई ब्रो। फैक्ट्स पे बात करनी पड़ती। अगर आप व्यूज चोरी करो, या आप जिसको हम इज्जत की ज़बान में रिएक्शन कहते हैं या जो भी कहते हैं, मुझे तो आज तक पता नहीं एंटरटेनमेंट हो रही है कि रिएक्शन हो रहा है। जब वो हो रहा होता है तो आपको एक तरफ की साइड लेनी चाहिए जो हक पे होता है। उसके भी टट्टे चुकने, इसके भी टट्टे चुकने, ये कभी नहीं होता ब्रो। वायस बीफ जो है वो फैक्ट्स पे होता है। अगर फैक्ट्स नहीं है तो तुम लोड़े हो ब्रो। हर आर्टिस्ट की चीज़ों के अंदर से निकालो चीज़ें। अब लो जी वो बोल रहे थे जी बेला हाइप के भूखा नहीं है क्योंकि बेला के इतने व्यूज़ हैं ब्रो, उसके व्यूज़ हैं। तुम रैप डीमन का एक चैनल खोल के देख रहे हो कि व्यूज़ देते हैं ब्रो, उसके दोनों के इकट्ठे करो, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हो जाते हैं, और सब्सक्राइबर हो ना हो लेकिन व्यूज़ दोनों में ज़्यादा थे। किस तरह तुम लोग कह रहे हो? तो दुख होता है ब्रो। तो बेला भाई मेरे हिसाब से आपने सही चीज़ नहीं की। अगर आपको मोहब्बत थी तो आप पर्सनल जाके उनसे बात कर सकते थे। आपने डिस्ट्रैक्ट निकाले, ये निकाले, और बाद में आप कह रहे हो नहीं जी मुझे उनका आर्ट पसंद है, मुझे ये है वो है वो है। अजीब बात। मिलता हूँ हम लोग यार किसी अगली वीडियो पे। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मुझे पता है मैं सही, लेकिन नहीं, टट्टे चुकने हैं भाई, वो चुके ही रहने हैं। दुख हुआ था भाई, बिला वजह उठ कर आपने डिस किया, हाइप क्रिएट की। भाई मैं तुम्हें सीधी बात बताता हूँ, मेरा दोस्त है, मैं जब ये चीज़ कर रहा था ना तो मुझे पता नहीं था। मेरा दोस्त मुझे कहता था बेला के गाने सुन, बेला के गाने सुन, बेला के गाने सुन। मुझे पता ही नहीं था बेला भाई है कौन। नो डाउट बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं बेला भाई, हम आज भी सुनते हैं और कल भी सुनते हैं। उसने मुझे कहा सुन, वो हसल में आया हुआ जब मैंने नया नया मुर्शद किंग को ढूंढा था, उसने मुझे बताया था। आज वो आपके गाने नहीं सुनता। आपने एक बात बोली थी ना कि जिन्होंने सुनना है वो अब भी सुनेंगे। नहीं ब्रो, एक हरकत की वजह से लोग छोड़ देते हैं। क्या वायस के अंदर हिम्मत नहीं थी वो तुम्हें डिस कर पाए, या रैप डीमन के अंदर? ब्रो रैप डीमन वो डिस नहीं कर पाएगा, वो डरते नहीं है ब्रो। वो नहीं चाहते थे कि ये इंडिया पाकिस्तान, आपने करने की कोशिश की और इस बात को आप माने। ये इंडियन जान चुके थे, इंडियन जितने भी है ना उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था ब्रो कि तुम कहीं ना कहीं गलत हो। ये सपोर्ट एक बात नहीं होती, ये गलत और सही की बात होती है। एक हल्की सी किसी ने तू तराक की, उधर से 6 उधर से तू तराक होनी और बात कहीं की कहीं निकल जाए। इक्का भाई को समझ आ गई थी, इक्का भाई पीछे हो गया। हरजस ने स्टोरी डाली, वो हरजस ने स्टोरी डाली लेकिन वो भी नहीं आया। कृष्णा ने साफ बोला भाई आप क्लाउड चेजिंग कर रहे हो ब्रो, साफ स्टोरी में बोला और आपको पता है इस चीज़ का। बड़ा अफसोस हुआ मुझे। खैर बात गई, कहते रात गई बात गई, लेकिन ये चीज़ आपने सही नहीं की थी टू बी ऑनेस्ट। और ये सच्चा ऑनेस्ट रिव्यू है। नहीं समझ आती, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, ये चीज़ें नहीं चलती ब्रो। फैक्ट्स पे बात होती है। आप फैक्ट्स पे बात करो। उन्होंने आज की होती तो आज मैं भी बात करता। कितने आर्टिस्ट हैं जो इंडिया से हैं, जो यहाँ से बात करते हैं, इधर के लोगों के ऊपर बात करते हैं, इधर के उधर करते हैं, उन पर आपने कभी नहीं बोला। लेकिन आपको मिलता हूँ हम लोग यार किसी अगली वीडियो पे।
तब तक के लिए बाबा जी प्लीज़ ऑनेस्ट बात किया करो ब्रो, ऑनेस्ट बात किया करो, नहीं तो बहुत बुरे लगते हैं। यस कमांडो।